ये सारा गांव यहाँ आ गया? लड़के की शादी है ना। हाँ। अरे शादी में कितने काम होते हैं, हम सब मिलकर आपका हाथ बटाएंगे ना। आप लोग ये सब मेहनत क्यों करेंगे? क्या जी, गांव में शादी है और हम लोग मदद नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है? ऐसे में हम आपके घर की शादी में शामिल क्यों नहीं होंगे? नारियल के पत्ते मेरे खेत से मंगवा दूंगा। और घर पर मंडप फूल हम सजवा देंगे। जब कोई पूछता था कि रामराज आखिर तुम्हारे पास है क्या, तो कहता था मेरे पीछे मेरा गांव है। आज मेरा गांव मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे है। अगर आप अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप पैसे कमा सकें, लेकिन आप अपने आसपास 4 लोगों को जरूर कमाते हैं। जी ठीक है, पंडित जी को बुलाकर जैसा आपने कहा वैसे ही पूजा करवाऊंगी। लड़का ऑफिस के कामों में बिजी हो सकता है, लेकिन पूजा तो दोनों को मिलकर ही करनी पड़ेगी, यही परंपरा है। हाँ बिल्कुल। सुनिए, कल गणेश जी की पूजा करके शादी की तैयारियां शुरू करनी है। क्या शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं? सो नाइस। ठीक है, जो करना है वो करो। वो पूजा हम दोनों को मिलकर करनी है। माँ जी ने खास फोन करके कहा है। उसे तुम अकेली करोगी या दोनों साथ मिलकर करेंगे, कौन देखेगा? नहीं जी, शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। उसके लिए क्या अरेंज करना है बता दो। ये वासु जी का हिसाब हो गया, ये रघु जी का हिसाब हो गया। टोटल मिला के 17,000। अच्छा, हाँ करेक्ट। सुनिए, अंतरिक्ष भैया का नाम लिख दिया ना? हाँ लिख दिया। ये लीजिए। ए सुन तो, हाँ अद्रेपुर भैया का नाम लिखा ना? उनके और हमारे बीच बातचीत बंद है ना? बातचीत बंद है का क्या मतलब है? तू यहाँ नहीं था तो तुझे नहीं पता, हमारे बीच बातचीत काफी वक्त से बंद है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे ठीक नहीं कर सकते। आप बस उन्हें शादी में बुलाकर तो देखिए, बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ये आप सोच रहे हैं, बुलाएंगे तो आ जाएंगे ये वो सोच रहे होंगे। बुलाकर तो देखिए, अगर आ गए तो सब खुश हो जाएंगे, नहीं आए तो आपकी बात सही इसलिए आप खुश। क्या कहते हैं? कुछ भी करके कन्विंस कर ही देता है तू। चल ठीक है। दादी माँ उन्हें भी बुला रहे हैं। हैप्पी ना? बहुत। मैं पोता या पोती की शादी सिर्फ देखने के लिए नहीं करवा रही। शादी में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ देखना है तो सबको बुलाओ तो तुम कभी भी नहीं बुलाओगे और ना ही वो आएंगे यहाँ पर। अगर कहूँ कि घर में शादी है तो सब आएंगे। उन्हें देखकर हमारी 70 साल की जिंदगी दिखाई देती है। सुनिए पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ है? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या? 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000 और बोलिए, मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं। तुम्हें उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं, उनसे पहले हम पैसा ले लें अच्छा नहीं लगेगा ना? इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना।
जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। ओह अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूँ। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूँ। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद रहे। जरूरत नहीं है। वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। अरे लगेज लेकर आ रहे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना। अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना है मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया सर? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब? इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी नानी, बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी, शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे माँ, तुम क्या बोल रही हो? ले लो, दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ ये लीजिए। ये लो। बद्दू, देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ, ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो। दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना। श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है? मैं भी चलूंगी। माँ, लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। चल चल हम वहाँ चलते हैं, चलो आजा। वहाँ देख। और जेंट्स चलो चलो अच्छी इस तरफ साड़ी है आओ। ना? अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना? क्या ट्राई करोगी तुम? किस? क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता? हम नहीं कर सकते? जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे जल्दी ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना थोड़ा सा। वासु, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ, ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा हूँ। ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छी अच्छा है। है। हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री, बहू के लिए साड़ी ये सेलेक्ट कर देखो, दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा? ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदू, तू जरा वहाँ जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3 हजार में हो जाएगा। चाची, मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें? वो हमारे मेहमान हैं, सबका दर्जा एक है। अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे। सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू, हाँ? कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियाँ। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियाँ तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए ना। हाँ ले लो जीजू। बहन जी, हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं।
किसी मीटिंग में होंगे वो, आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो। 5,000 crores is a deal and Ben's on is yeah. हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं। जाकर सर को फोन दो। The way we are going. सर, वासु जी का फोन। Just a minute. Hello. शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? It's a 5,000 crore meeting here. हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी। परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये है ना? पसंद है, देखो, हाँ, अभी ये ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा? सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए। जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, चल। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज। दिस या टेक दिस। थैंक यू। या ये वाला गांव के चाचा को देकर आखिरी वाला दादाजी को देने जाएंगे। ठीक है अंकल। क्या भैया अकेले अकेले खेल रहे हो? अरे मैं अकेले नहीं खेल रहा, पोस्ट ऑफिस वाले सुब्बा राव भी मेरे साथ खेल रहे हैं। क्या? सुब्बा राव कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कहाँ है? स्काइप पर। अरे तेरे पत्ते कहाँ हैं? वो वहाँ पत्ते लेते हैं, मैं यहाँ पत्ते लेता हूँ। जो जीतता है उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ऐसी वीडियो कॉलिंग तो आप ही कर सकते हैं। सुनो, रिश्तेदार आए हैं, उनके जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा। हाँ बोल। शादी में आना होगा। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। याद रखना। हाँ। और सिर्फ आप दोनों ही नहीं, पूरी फैमिली को लेकर आइए। ठीक है बेटा, 4 दिन पहले आकर शादी के काम पास रहकर करवाएंगे। ये हुई ना बात। मतलब शादी में सबको बुला रहे हो? सोचा था हमें नहीं बुलाओगे। आपको बुलाए बिना कैसे चलेगा दादाजी? सुना है तुम्हारे ससुर जी बहुत अमीर हैं। दहेज कितना मिल रहा है? आप तो जानती हैं बुआ, पापा को सिर्फ देना आता है, किसी से लेना नहीं। दादाजी आप आएंगे ना? घर तक बुलाने आया है तो क्यों नहीं आऊंगा। शादी के 1 हफ्ते पहले ही आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है दादाजी। चलते हैं मामा जी। सुन गणेश, हाँ जानता है शादी से पहले ऐसे हरे पत्ते क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि शादी से पहले जीवन ऐसे ही हरा रहता है। और पता है कुछ दिन बाद सारे पत्तों का क्या होता है? सूख जाते हैं। लड़के की लाइफ भी ऐसे ही होती है। यहाँ मेरी शादी हो रही है, दादी ने तेरी बातें सुनी ना तो हड्डियां तोड़ देंगी। हाँ। श्री बोलो ना। क्या कर रहे हो वासु? बहुत बिजी हो क्या? हाँ बिल्कुल। हमारी शादी की तैयारियां कितनी हुई है, दिखाओ मुझे। कौन कौन आया है वो भी दिखाता हूँ। हमारे फ्रेंड्स। हाय। ओह, तुम सब आ गए? कब का? तुम्हारी कमी है, जल्दी आओ। देखो शादी की तैयारियां हो गई हैं और मंडप यहाँ लगने वाला है। सारे अंकल लोग पत्ते खेल रहे हैं। शादी की सारी धूमधाम तो वहीं दिखाई दे रही है। मुझे भी आने का बहुत मन है। हम वहाँ कब आ सकते हैं? अपनी दादी से पूछकर बताओ ना। 1 मिनट।
दादी दादी, श्री को कब तक आना होगा? अब कब आना है इसका क्या मतलब हुआ? शादी में अब एक ही हफ्ता बचा है ना। कल ही अच्छा मुहूर्त देखकर निकलने के लिए कह दो। लड़की वाले हैं, उन्हें यहाँ बहुत काम होते हैं। सुना ना, कल ही निकल कर आ जाओ। आर यू मैड श्री? शादी में अभी 1 हफ्ता है, कल ही हम वहां जाकर करेंगे क्या? वासु की दादी ने कहा कि शादी में बहुत काम होते हैं। उन लोगों के पास सिर्फ शादी ही है, मेरे पास 100 काम है। आई एम रनिंग ए बिजनेस एम्पायर हियर। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? शादी की बात करने उनके गांव गए, शॉपिंग के लिए मॉल गया, सो जब भी बुला रहे हैं जा रहा हूं, सोच रहे हैं खाली हूं। लिसन, मैं शादी के 1 दिन पहले ही जाऊंगा, कह दो उनसे। शादी के 1 दिन पहले आने का क्या मतलब हुआ? 1 हफ्ते में शादी रखकर फिर अचानक इतना जरूरी काम क्या आ गया उन्हें? जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। हमें लगा कि तुम सबके बारे में सोचते हो। हमारे और भी कितने सारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी तो सोचा होगा ना। तुम्हारी दादी ये शादी अपनी इच्छा के हिसाब से करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उन सब से मेरा भरोसा टूट रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं पापा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। कह रहा हूं ना, कुछ नहीं है। जैसा दादी ने सोचा है शादी वैसे ही होगी। वो कल आ जाएंगे। It's not an ordinary marriage. It's a beautiful traditional marriage. So please come and bless us. Sure. Hi, ससुर जी। तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने घर आने वाला था, लेकिन आप घर से ज्यादा यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ चला है। आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, फिर मेरे गांव चलेंगे। मैंने कहा ना, नहीं हो पाएगा। आई एम इन बिटवीन ए हेक्टिक शेड्यूल। हाँ, मैं जानता हूँ ससुर जी। हेलो। हाय यार के, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अगले फ्राइडे को तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम्हारा दामाद आकर वेडिंग कार्ड देकर गया, और शादी से इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। हम मीटिंग शादी के बाद रख लेते हैं। या ओके, बाय। हेलो। Congrats, Mr. RK. We will discuss our project after your daughter's marriage. ओके, I will meet you in the marriage. Okay then. थैंक यू। हेलो। हमारी बेटी की शादी है ना? आई वोंट बी कमिंग, गॉड ब्लेस हर। अपने ससुर का शेड्यूल इसलिए मांगा था, तुम मामूली इंसान नहीं हो। शादी के 1 दिन पहले आने वाले थे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, सडनली इतने प्रोग्राम्स कैंसिल करना आपके लिए भी मुश्किल होगा ना, इसलिए सबसे बात करके मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कम सून। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए। या जीजू, हाँ, इन्हें अपने घर लेकर हाँ। जाइए। आप वहाँ उस घर में रहने वाले हैं? ए, पैर धोने के लिए पानी लेकर आओ। कम। नमस्ते। नमस्ते। ऐसे मत करो बेटा, खराब हो जाएगी। नहीं, दिखाइए ना। वाव। हाय दादी। हाय बेटा। क्यों दादी, 70 साल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है। जानता है इन सबको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारा क्या है, तुमने जिंदगी अच्छी तरह बिता दी। मेरी जिंदगी मुझे भी अच्छी तरह बितानी है। मतलब बताता हूँ। माँ, पापा, ससुर जी, सासू माँ, सब सुनिए। श्री, जरा यहाँ आना। आप में से कईयों ने मैरिड लाइफ देख ली है, हम अब देखने वाले हैं। सो शादी के बारे में, शादी के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में हम आप सबसे सुनना चाहते हैं। अभी वो सब किस लिए यार? जरूरी है चाचू। आजकल कई लोग शादियों में जाते हैं, वहां के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन घर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। शादी में गए ऐसा लगता ही नहीं है।
बचपन में दादी माँ ने बताया था, शादी का मतलब त्योहार है, और अगर ऐसी शादी हो तो जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपने कई शादीशुदा दोस्तों और कलीग्स को देख रहा हूं। कोई पत्नी से डरता है, किसी को पति पर गुस्सा है, ईगो और छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है। दादी माँ, आप शुरू कीजिए। अरे ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे? पूछ लिया ना, स्टार्ट कीजिए। तेरे दादाजी कहा करते थे, हमारे पैदा होने के बाद जिस तरह हम माँ बाप को देखा करते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद उसी तरह पत्नी को भी देखना चाहिए। अगर ये बात याद रखोगी तो शादी अच्छी रहेगी। इसे भी ऐसे ही देखना बेटा। नेक्स्ट। मामा जी, हाँ। अब आप कहिए ना। मैं? ठीक है बेटी, वो टैब दो। पति पत्नी के बीच का प्यार डब्ल्यू जैसा होता है। नई नई शादी के बाद उनके बीच का प्यार पीक्स पर रहता है। बाद में बच्चों की वजह से करियर में सेटल होने के प्रोसेस में प्यार घटता जाता है। दोबारा जब बच्चे बड़े होकर अपने काम करते हुए लाइफ में वो सेटल हो जाते हैं, तब उनके बीच में प्यार बढ़ता है। वहां से बच्चों की शादी, उनकी जिंदगी सेटल करने तक प्यार थोड़ा घटता है। एक बार जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा पीक्स पर आ जाता है। मतलब पति पत्नी का प्यार पीक से शुरू होकर पीक में एंड होता है। बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को छोड़कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए चलें तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। हमारी तरह। कैसा लग रहा हूँ? हाँ फूफा जी, अब आपकी बारी, बताइए। पत्नी जैसा कहे करते जाओ, लाइफ अच्छी रहेगी। हमारी अर्धांगिनी जो कहती हैं वैसा ही करता हूँ, इसलिए झगड़े नहीं होते। आपकी बातें भी मैं मानती हूँ ना, इसलिए हमारे भी झगड़े नहीं होते। ससुर जी, आप बताइए ना। मैं हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ। ये कहेंगी। ओके, बताइए। हर लड़की बचपन से लेकर एक उम्र तक अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है। बाद में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कोलीग्स के साथ। हर एक स्टेज पर कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर इन सबकी जिम्मेदारी एक साथ लेने वाला सिर्फ पति होता है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं वासु। घंटों मेहनत करके खाना बनाने के बाद पति बस एक बार कह दे कि ये खाना अच्छा है, वही हमारे लिए काफी है। जब श्री पैदा हुई थी, तुम्हारे ससुर जी ने उससे अपनी गोद में उठाया था और वो बहुत खुश हुए। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने सारे दर्द भूल गई। जानते हो, पति साथ चलकर कुछ खरीदवा दे तो पत्नियों को कितनी खुशी होती है। जब इन्होंने उस दिन दुकान में आकर मेरे लिए एक साड़ी सिलेक्ट की तो मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सालों के हमारे रिश्ते में वो दूसरी बार था जब उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी। पहली बार तब जब नई शादी हुई थी। कहते हैं कि औरतें कुछ छिपा नहीं सकती, लेकिन हम बहुत कुछ छुपाती हैं। बस अपने पति के प्यार के सिवाय। श्री बहुत खुशकिस्मत है कि वो तुम्हारी फैमिली में जा रही है।